संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। दर्शकों, सतलोक आश्रम का नाम सुनते ही भक्ति में जो वातावरण है वो दिमाग में हमारे उभर आता है। अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। ये आप जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं ये है सतलोक आश्रम सोजत का प्रवेश द्वार, और यहाँ पर 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में अमृतवाणी का पाठ होगा, विशाल भंडारा होगा और भी अनेकों कार्यक्रम होंगे। तो हम इस आयोजन की तमाम जो डिटेल है वो आपको बताएंगे कि इस आयोजन में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे, कौन कौन सी यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर किस किस प्रकार की सुविधाएं होंगी। ये जो तमाम जानकारी है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो आप एरिया है आप देख सकते हैं पीछे काफी संख्या में यहाँ पर बसेस और छोटी गाड़ियां खड़ी हैं, शायद ये श्रद्धालुओं के लिए हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो एक पार्किंग एरिया बनाया गया है, बड़ा सा गेट लगा के जो पार्किंग एरिया, और पीछे जो है बहुत बड़ी पार्किंग यहाँ पर की गई है। हम यहाँ के जो भी वॉलेंटियर हैं, जो सेवादार हैं, उनसे थोड़ी डिटेल से जानकारी लेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ पर क्या सेवाएं देख रहे हैं? यहाँ पे पार्किंग की सेवा देख रहे हैं जी। तो यहाँ पर पार्किंग की क्या व्यवस्था है? पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था, 2 व्हीलर अलग पार्किंग है, 4 व्हीलर अलग है और बेसों की अलग पार्किंग बनाई हुई है। तो सर कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जैसा कि हमें सुनने में आया है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है आएंगे, तो उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में 2 व्हीलर 4 व्हीलर आने की संभावना है। तो क्या पर्याप्त आपके पास व्यवस्था है या जो है कहीं अव्यवस्था भी हो सकती है? ऐसा कुछ अव्यवस्था नहीं होगी, सारी व्यवस्था हमारे पहले से तैयार रखी है और सेवादार लगाए हुए हैं, 24 घंटा सेवा चलती है। तो सर आप ये इस तरफ क्या व्यवस्था करके जो ये व्हीकल खड़े हैं, बसेस गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ पे छोटा सा बस स्टैंड बनाया है, जैसे कि नजदीक हमारे सोजत सिटी है, रेलवे स्टेशन है, मारवाड़ जंक्शन है, ले जाने लाने की व्यवस्था रखी है। तो श्रद्धालुओं को निःशुल्क लाने व ले जाने के लिए कौन कौन सी गाड़ियां यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? यहाँ पे बस और छोटी गाड़ी निःशुल्क ले जाती है। तो सर लाने व ले जाने का कोई टाइमिंग भी है या 24 घंटे ये आपकी सेवा जारी रहती है? 24 घंटा चलती है सेवा। और ये बिल्कुल निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आश्रम सोजत का जो प्रवेश द्वार है बाहर का, इसका आप थोड़ा नजारा देखें, और इस प्रवेश द्वार के अंदर एंटर करने के बाद में जो गलियारा आपको नजर आएगा उसको जरा आप गौर से देखें। इस गलियारे की एक जो बड़ी खास चीज हमें जो देखने को मिली है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। ऊपर जो आप ये देख सकते हैं, ये लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और इस तरफ आप देख सकते हैं व्हाइट कलर के जो ध्वज हैं वो लहरा रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि सत साहिब। और ये लाइटिंग का जो नजारा है ये नाइट में बहुत ही विहंगम हो जाता है। और ये जो गलियारा, इस गलियारे की जो खास बात आपको देखने को मिलेगी वो है कि इस तरफ, इसके दोनों तरफ लगी हुई जो फ्लेक्स पर लिखी हुई जो वाणियां हैं, ये इतनी गहरी, इतनी मार्मिक वाणियां हैं कि हर एक व्यक्ति को ये अट्रैक्ट करती है, उसकी आत्मा का खिंचाव करती है। जैसे इसी की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मशान। कहने का मतलब है कि जो कबीर जी थे वही वास्तव में सतगुरु है। इसका चारों युगों में प्रमाण भी मिलता है। और जो बाकी झूठे गुरु हैं वो मर गए और वो भूत मसान हो गए, मतलब कि उनकी गति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ। इसी तरह से इस तरफ भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो ये जो वाणियां हैं, कबीर काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, भक्ति करो भगवान की, जीवन है दिन दोए। तो ये जो गलियारा है, इस गलियारे से गुजरते समय जो श्रद्धालु हैं उन वाणियों को पढ़ के भक्ति भाव से इतने सराबोर हो जाते हैं कि उनके अंदर का जो विकार है, अंदर की जो मलिनता है वो इन वाणियों को पढ़ने से ही खत्म हो जाती है। और जो आगे जो मेन आश्रम है, आश्रम का जो मेन गेट है या अंदर की जो भी गतिविधियां है, वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, उसका व्यवहार ही ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाता है। हम अंदर चलेंगे तो अंदर जो लोग हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे और
अंदर का जो पूरा व्यू है वो देखने की हमने कोशिश करी। दर्शकों, इस गलियारे के अंदर आगे चल के हमें एक छोटा सा एक बुक स्टॉल देखने को मिला है। यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब जी, सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुभाष दास है जी, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ जी। सर इस बुक स्टॉल में आपके पास कौन कौन सी पुस्तकें रखी हुई हैं? हमारे पास जी ज्ञान गंगा है जी, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ये जीने की राह, लिविंग ऑफ लाइफ, ये जो बुक है वे ऑफ लिविंग, और ये गुजराती ज्ञान गंगा भी हमारे पास में है। और इस स्टॉल पे गीता गहरी नजर गीता में ये बुक भी हमारे पास है। तो सर ये लगभग आपके पास सभी भाषाओं में उपलब्ध है? हाँ जी जी, सभी भाषाओं में बुक हमारे पास स्टॉल पे उपलब्ध है। तो सर हमें थोड़ी बहुत खासियत बताएंगे जी सर, इस बुक के बारे में बताइए जो ये जीने की राह आपके पास दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, वे ऑफ लिविंग और जीने की राह। इस बुक में ऐसी क्या खास है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चित बुक रही है? जी ये जीने की राह बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है, जगत के लिए अपने को जीने की राह दिखाती है। ये शास्त्रों से प्रमाणित बुक है और दुनिया में इतनी पॉपुलर हो रखी है, दिन में लाखों लोग घर बैठे इस पुस्तक को निःशुल्क घर पे मंगवा रहे हैं जी। और सर इसके अलावा जो ये ज्ञान गंगा है इसमें बताएं क्या है? ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये सभी शास्त्रों से प्रमाणित है, 4 वेद, 18 पुराण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, सभी शास्त्रों से प्रमाणित बुक है। हमारे सतगुरु देव जी द्वारा लिखित ये पुस्तक है, ये भी विश्व के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रखी है जी। जी सर, और इसके अलावा गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत बुक है, ये भी दुनिया भर के लोग बहुत ही ऑर्डर देके ये घर बैठे मंगवा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। गीता के अनुसार परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, कौन सी भक्ति करनी है, शास्त्र प्रमाणित सभी ज्ञान इसमें है जी। सर आप जैसे बोल रहे हो कि निःशुल्क मंगवा रहे हैं, तो निःशुल्क मंगवाने का क्या प्रोसेस है और निःशुल्क ये कैसे मिलती है? निःशुल्क जी हमारे जैसे टीवी पे शाम को साधना टीवी पे सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे पुस्तक मंगाने का एड्रेस लिखा हुआ है, नंबर लिखे होते हैं, उन पे वो संपर्क करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस पूरा भेज के घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और जो www.जगतगुरुरामपालजी पे जाके वेबसाइट पे ये वहां पे ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम सोजत के जो मेन गेट है, इसका मेन जो प्रवेश द्वार है वहां पर। आप ये जो तस्वीरें देख सकते हैं ये है सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट, मेन मुख्य प्रवेश द्वार की। यह जो मेन गेट है इसका डिजाइन आप देखें कि जो राजस्थान का जो लुक है, राजस्थान कलाकृति है इस मुख्य द्वार को बनाने की, वो जो पौराणिक कलाकृति होती थी जिसमें हमारे किले वगैरह बनाए जाते थे, उस तरह का कुछ ये बहुत ही सुंदर गेट बनाया गया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत। आइए हम अंदर चलते हैं और अंदर की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं या अंदर का जो भी व्यू है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि जो मेन गेट है वहां पर सिक्योरिटी भी काफी लगाई हुई है और यहाँ पर कुछ जो सेवादार इनके जो खड़े हैं ये मशीन से इनको चेक भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी के को लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की हुई है। जी फिर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सच्चाई भी यहाँ परमात्मा दया से है, नशीले पदार्थ कोई वस्तु या कोई अन्य शस्त्र अस्त्र अंदर ले जाने के लिए हमको मशीन दी हुई है, उसको चेक करते हैं। इसके कोई वस्तु कोई हथियार नहीं आना चाहिए, इसलिए हमको ये सेवा दी थी। जी जी। कितने सेवादार हैं सिक्योरिटी को लेकर, कितने सेवादार लगे हुए हैं? हमारे 15 भक्त हैं। हमारी 3 घंटे ड्यूटी है और 3 घंटे बाद में दूसरे भक्त आ जाएंगे। तो 3 ग्रुप हैं जी। लगभग 50 सेवादार आपके ये सिक्योरिटी यहाँ पर इस गेट पर सेवा देखते हैं जी। और अंदर की आश्रम की सिक्योरिटी वो अलग से है? वो अलग है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई भी। तो दर्शकों अभी हम सतलोक आश्रम के बिल्कुल अंदर एंटर कर चुके हैं। सामने का जो व्यू आप देख सकते हैं, कितनी तरह की सजावट यहाँ पर की गई है और कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। ये लगभग लाखों की तादाद है श्रद्धालुओं की। आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाना चाहूंगा। ये जो पॉइंट आप इधर देख रहे हैं ये है जूता घर जो लिखा हुआ है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के जूते जमा किए जाते होंगे, शायद ये आप लाइव भी देख सकते हैं। ये आए श्रद्धालु, इन्होंने अपने जूते निकाले और इनको एक टोकन दिया गया है और जूतों को बैग में रखा जा रहा है। ये देखिए ये जूते बैग में रख दिए गए हैं और इनको टोकन दे दिया गया है। सर आपको इन्होंने क्या दिया है, दिखाएं आप एक बार। इन्होंने हमारे जूते दिए भगत जी। अच्छा, आपको क्या दिया? टोकन दिया। अच्छा, जब आप जाओगे तो टोकन दिखा के जूते मिल जाएंगे आपको? हाँ, हमें ये टोकन देंगे तो वापिस आपके जूते कभी खोएंगे नहीं यहाँ? कभी नहीं घूमेंगे जी। तो ये देखिए यहाँ पर जूते रखने की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है। इस तरफ आप देखिए
इस तरफ भी एक और जूता घर बनाया हुआ है। तो ये जो दो बड़े जूता घर बने हुए हैं, इसको देखते हुए ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत बड़ी तादाद में। हम आइए आगे चलते हैं और आगे का और जायजा लेते हैं। आश्रम के अंदर प्रवेश करने के बाद में आगे हम चलते हैं तो हमें एक और पॉइंट देखने को मिलता है। इस पॉइंट के बारे में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपने यहाँ पर क्या पॉइंट बना रखा है? जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश से गाइड रूम बना रखा है, जिसके अंदर आगंतुक लोगों को जो इनको यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताने के लिए, दिखाने के लिए गाइड सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जी सर, हम देखते हैं कि अक्सर जो ये गाइड की जो व्यवस्था है ये पेड व्यवस्था होती है कि जो पैसे पे करके फिर अपना गाइड साथ में लेके जाते हैं, हम ये चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या ये पेड व्यवस्था है या निःशुल्क है? जी, ये जो गाइड सेवा जो करते हैं बाहर जो लोगों, वो अपने रोजी रोटी के लिए करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुरुदेव जी की आज्ञा से सेवा है ये, और हम सेवा है बिल्कुल गुरु जी की आज्ञा से निःशुल्क करते हैं जी, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं गाइड सेवा। तो बाहर जो लोग गाइड का जो कार्य करते हैं वो पेड होता है क्योंकि वो अपना रोजी रोटी का काम करते हैं, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल निस्वार्थ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। जी बिल्कुल निःशुल्क, और गुरुदेव जी का आदेश भी यही है, गुरु दाता है हमारे, तो ये देते हैं, देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य साहिब। तो देखना यहाँ पर गाइड की जो है वो निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कोई भी श्रद्धालु, कोई भी आगंतुक जिसको इस आश्रम की जानकारी नहीं है वो यहाँ पर आकर के ये गाइड की जो है सर्विस ले सकता है। बिल्कुल निःशुल्क सर्विस है। आपको पूरा आश्रम विजिट करवाया जाएगा, यहाँ की जो जो भी गतिविधियां हैं वो आपको सारी चीजें दिखाई जाएंगी और आपको जो है जो तसल्ली वो आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ये सतलोक आश्रम की बड़ी खासियत है कि यहाँ पर लगभग चीजें हैं वो सब निःशुल्क। आपने देखा पार्किंग भी निःशुल्क थी, आने जाने के लिए जो गाड़ियां हैं श्रद्धालुओं के लिए वो भी निःशुल्क थी, यहाँ पर गाइड की व्यवस्था भी निःशुल्क है। अब आगे चल के देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पैकेट्स बांट रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह के पैकेट से क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर इन पैकेट में आप क्या कुछ दे रहे हैं? इसमें जो समागम में आ रहे हैं वो वापस जाते समय रास्ते के लिए भंडारा दिया जा रहा है जिसमें। अच्छा, रास्ते के लिए भी खाना दिया जा रहा है, इसका कोई चार्ज है या निःशुल्क है? ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं इसका। जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और आने के बाद में जब वापस घर को जा रहे हैं तो उनको रास्ते के लिए भी जो भोजन के पैकेट वो भी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। यहाँ की लगभग सारी जो सेवाएं वो सारी निःशुल्क यहाँ पर देखी जा रही हैं। इस तरफ आप देखेंगे एक और यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी करके पॉइंट बनाया गया है, तो हम इसके अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो दर्शकों, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल जो है इसके अंदर आने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का एक तरह से तांता लगा हुआ है और ये कुछ लोग बड़ी गहराई से किसी चीज का अध्ययन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये देखिए आप। सर नमस्कार। सर आप क्या हाथ में क्या ले रखा है आपने? सर ये भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है सर। तो यहाँ पर भगवत गीता और आप तीन लोग खड़े हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं? सर हम इनको ये दिखा रहे हैं कि गीता जी मतलब क्या कह रही है और किस तरीके से किस भगवान की भक्ति करने से अपना मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये जो स्थान बनाया हुआ है यहाँ पर क्या और क्या व्यवस्था है ये चीज में? ये सर प्रदर्शनरी है, प्रदर्शनी जो इसमें सभी धर्मों के ग्रंथ और बुक्स, होली बुक रखे गए हैं, जो इस मतलब भक्ति किस आधार से अपने को भक्ति करनी चाहिए उसमें सब ये प्रमाण दिखा रहे हैं। हमारे गुरुजी ने इसमें प्रमाण रखे हैं कि प्रमाण देख के भक्ति करनी है। आने वाले श्रद्धालु अपने इन धार्मिक ग्रंथों को यहाँ पर खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से? बिल्कुल देख सकते हैं, हम भी देख रहे हैं। हम हमारी ये आए हैं भाई साथ में, तो इनको हम समझा, मालिक की दया से समझा रहे हैं हम। सर आपने क्या समझा, क्या समझ आ रहा है आपको? ये हमारे को समझ में ऐसे आ रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान तो है ही है, पर ये इनकी पूजा करने से मोक्ष नहीं होता। तो ये चीज आपने यहाँ पे आके प्रमाण देखा इस चीज का? यहाँ प्रमाण देखा, साक्षात इस किताबों में लिखा हुआ देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, आध्यात्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं और आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार से कुछ प्रमाण, एविडेंस कुछ बताए जा रहे हैं। आइए हम चलते हैं, कुछ और सेवादारों से जानकारी लेते हैं इसकी। तो ये जो दृश्य है शायद आपने अपनी जिंदगी में पहले देखा है या नहीं देखा है, लेकिन ये बहुत ही विहंगम दृश्य मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। एक ही स्थान पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है ग्रंथ रखे हुए हैं और आने वाले लोग जो हैं इनको खुद अपनी आंखों से खोल के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ टेपिंग, कुछ मार्किंग भी की हुई है। हम यहाँ के जो कुछ सेवादार हैं इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राधेश्याम शाश्वत, मैं बीकानेर से हूँ। सर हमने देखा कि इस जो है आपके स्टॉल के बाहर लिखा हुआ था आध्यात्मिक प्रदर्शनी
और यहाँ अंदर आप मेरे को देखने को मिल रहे हैं बहुत ही ग्रंथ रखे हुए हैं। तो ये पूरा क्या मामला है, क्यों ग्रंथ रखे गए हैं, क्या आपका उद्देश्य है ये रखने? ये शास्त्र इसलिए रखे कि जो गुरुजी भक्ति विधि बताते हैं उस भक्ति विधि को थ्योरी और प्रैक्टिकल सारे शास्त्रों से प्रमाणित है। सर हमने तो सुना है कि भक्ति तो भाव से होती है, भक्ति तो मन से होती है, उसमें शास्त्रों का क्या रोल होगा भक्ति में? देखो, भक्ति भाव श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन कहाँ स्थिर होनी चाहिए उसके लिए हमें शास्त्र अवलोकन करने जरूरी है। जैसे गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में है कि शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। ऐसा प्रमाण गीता जी में है? जी बिल्कुल, गीता में है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी। एक बार दिखाएंगे आप? जी जरूर बताएंगे आपको। ये श्रीमद् भगवद गीता, और इसको देखिए भक्ति भाव से होती है, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भक्ति के लिए हमें शास्त्रों का प्रमाण जरूरी है। कुछ ये बताएंगे, हमें देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता, न परम गति को, न सुख को। इससे तेरे लिए करते और करते की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। हम शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति करेंगे तो हमें सुख, गति और सिद्धि ये सारे प्राप्त होगा हमें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि यहाँ पर हर एक बात का आपको प्रमाण दिखाया जाएगा। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं, अक्सर हमारी ऐसी मान्यता है कि जो भक्ति है वो अपने मन से भाव से की जाती है, कि मेरा मन करेगा मैं वो चीज करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक एविडेंस देखने को मिला कि भक्ति जो है वो शास्त्रों के आधार से करनी चाहिए, और उसका इन्होंने प्रमाण भी दिखाया गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 और 24। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे जितने भी शास्त्र रखे हुए हैं उन तमाम शास्त्रों के अंदर जो है भक्ति की विधि क्या बताई है, भक्ति की क्या प्रमाणिकता बताई है, उन चीजों को जानने के लिए यहाँ पर उमड़ उमड़ के जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये चीज हमें सिर्फ सतलोक आश्रमों में ही देखने को मिलती है। आप चारों तरफ देखें, कैमरामैन से मैं कहूंगा एक बार पूरा व्यू दिखाएं घुमा करके कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या माताएं, क्या बहनें, सभी यहाँ पर आकर के जो है धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भक्ति का जो रूल है, भक्ति की जो विधि है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखा आपने आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल। अभी हम आगे चलते हैं और आश्रम की अन्य जो भी कोई व्यवस्थाएं, गतिविधियां हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करते रहे। आप बने रहे हमारे साथ। से ही हम इस आश्रम के अंदर आगे की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हमें एक चीज और देखने को मिल रही है। कैमरामैन से कहूंगा आप नीचे की ओर दिखाएं। यहाँ पर पूरे आश्रम में आपको ये मैट लगी हुई दिखाई देगी, और किसी भी तरह का यहाँ पर जो कचरा है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है बहुत ही शानदार है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, भक्तों के लिए भंडारा स्थल आपको देखने को मिल रहा है। अंदर चल के देखते हैं कि भक्तों के लिए जो भंडारा स्थल है उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है प्लेट्स और गिलास आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार रखी हुई हैं। अंदर का आप व्यू देखेंगे तो देखिए बहुत बड़ा एक तरह का ये डोम बनाया गया है, जहां पर एक ही समय में यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो भोजन ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो सेवादार, जो वॉलेंटियर हैं वो इनको भोजन करवा रहे हैं। और ये स्टील के बर्तनों में भोजन करवाया जा रहा है। स्टील की प्लेट है, स्टील का गिलास है। तो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। दूसरी ये यहाँ की जो नीचे आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, यहाँ की जो साफ सफाई है वो भी आप देखिए कितनी शानदार तरीके से है। प्लेट रखने के लिए अलग से एक मैट लगाई गई है, उसके ऊपर सिर्फ प्लेट है, ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत जूठन नीचे गिर भी जाए तो उसको उठा लिया जाए। तो यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है। सर नमस्कार। हाँ जी सर, यहाँ क्या क्या चीजें रखी हुई है? यहाँ लड्डू राम है, जलेबी राम है, फुलका राम, और दिखाएंगे हम लड्डू राम, हमें दिखाएंगे लड्डू। हाँ ये लो देखो, इन बाल्टियों में लड्डू है, और आप आगे आएंगे तो लड्डू है। और ये देखिए आगे, ये हमें दिखाएंगे। ये यहाँ पर देखिए आप जलेबी, यहाँ जलेबी, और इसकी आप साफ सफाई देखिए दर्शकों, बहुत ही अच्छी हमें यहाँ पर जो है साफ सफाई जो है देखने को मिल रही है। यहाँ पर है राम राम जी। हाँ राम सच्चाई। तो जी यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई है खाने पीने में? देखो साहब, लड्डू राम है,
जलेबी राम है और फुलका राम है, चावल राम, खिचड़ी और प्याज राम है। हर आइटम जो सलाद में देखिए दर्शकों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए प्याज, व्हाइट नमक है, ब्लैक नमक है, यहाँ पर हरी मिर्च है ना, यहाँ पर नींबू काटा हुआ है, यहाँ हरी मिर्च है, यहाँ पर चीनी भी रखी हुई है, जो है व्यवस्था की हुई है। सर इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें सूखा फुल्का राम जी। इसमें फुल्का है। हाँ जी। सर इसमें क्या है? खिचड़ी राम, खिचड़ी दिखाएं सर। यहाँ पर देखिए खिचड़ी भी बनाई गई है। दर्शकों, जो लोग जिनको हल्का खाना है, जिनको खिचड़ी खानी है, कुछ बूढ़े बुजुर्ग है, कुछ बीमार है, जिनको खिचड़ी भी जरूरी होती है, तो उनके लिए खिचड़ी भी बनाई गई है। तो दर्शकों ये है यहाँ का भोजन भंडारा। ये देखिए यहाँ खिचड़ी है, यहाँ इनमें चावल है। तो यहाँ का जो ये भोजन भंडारा है, ये बहुत ही मुझे अद्भुत लगा। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की हर एक चीज जरूरत का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है। खाने पीने की यहाँ पर तमाम चीजें हैं और जरूरतमंद के लिए खिचड़ी की भी व्यवस्था है, सलाद है, सब तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। सबसे बड़ी चीज है यहाँ का जो है मैनेजमेंट। कितना अच्छा शानदार मैनेजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो यहाँ का है एनवायरमेंट, सरफेस, और ये पट्टियां देखो लगी हुई है जिन पर रखकर थाली रखकर ये भोजन भंडारा कर रहे हैं। और यहाँ जो भोजन करने वाले व्यक्ति उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सतलोक आश्रम का भोजन भंडारा आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा है जी, स्वादिष्ट है जी, हर चीज स्वादिष्ट है, लड्डू जलेबी सब मिल गया, बहुत स्वादिष्ट है। क्या क्या है खाने में? दाल है, इसमें लड्डू है, जलेबी है और फुल्का राम है, सोगरा आता है, सोगरा राम, बाजरे की रोटी है। और यहाँ की जो भोजन भंडारे वाला जो स्थल है, इसकी साफ सफाई आपको कैसी लग रही है? साफ सफाई बहुत अच्छी है जी। जो हर जगह जाते हैं ना, वहाँ पे बिल्कुल ऐसी साफ सफाई नहीं मिलती। यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई है, वैसे बिल्कुल साफ, जैसे घर में भी नहीं रख सकते हमने साफ सफाई, बहुत अच्छी साफ सफाई है जी यहाँ। और यहाँ जो भोजन का जो टाइमिंग है वो क्या है, या 24 घंटे चलता है? यहाँ भोजन 24 घंटे चलता है जी, कभी आओ, रात को आओ, दिन आओ, कभी आओ, 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। तो देखा यहाँ पर हमें एक श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ का जो भोजन भंडारा है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। खाने में बहुत तरह के यहाँ पर व्यंजन है, साफ सफाई यहाँ की बहुत अच्छी है। तो अब हम भोजन भंडारे से बाहर चलते हैं और बाहर के और जो पॉइंट है वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब हम चल रहे हैं आश्रम के जो मेन जो पंडाल है उसकी तरफ, जहाँ पर आज जो इस समागम का जो पहला दिन है, जो समागम की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर होने जा रही है। आप श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर देखिए, इस मेन गैलरी में कितनी संख्या में, यहाँ पर काफी संख्या में जो है संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु भी आए हुए हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो इस आश्रम के बारे में सुन करके फर्स्ट टाइम भी यहाँ पर आते हैं। हम कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जो हमें जी सर नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? नाम कन्हैयालाल है, ग्राम खिलचीपुर शेरपुर से आए हुए हैं। तो आप सतलोक आश्रम सोजत में आए, यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। खाने पीने की व्यवस्था कैसी लगी? खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और यहाँ की साफ सफाई? यहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छी है। यहाँ के जो ये क्या बोलते हैं सेवादार वॉलेंटियर हैं जो सेवा करते हैं, उन लोगों का व्यवहार कैसा लगा? उन लोगों का सबसे बढ़िया व्यवहार लगा। और एक चीज हमें सुनने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में कोई नशा पता नहीं होता है। तो आपने तो शायद ये पूरा आश्रम घुमा होगा, कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिला जो नशा पता करता हो? कोई व्यक्ति नहीं मिला जो नशा पता करता है। आप अपने हिसाब से इस आश्रम के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? हम इस आश्रम के बारे में ये बताना चाहते हैं कि ये सत्य आत्मा है जी। ये सीधी भगवान के घरलेस होती है। जी जी, ये भगवान से जोड़ने का सीधा मार्ग है, ये सीधा मार्ग कहना चाहते हैं? हाँ, ये सीधा मार्ग भगवान से जोड़ने का है। जी जी। ये जी दर्शकों, तो आपने देखा ये जो लोग बता रहे हैं कि आश्रम की व्यवस्थाएं हमें बहुत अच्छी लगी। और इस तरफ एक चीज और देखने को मिल रही है, देखिए ये आप देख सकते हैं व्हील चेयर, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो चल नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर भी यहाँ पर, व्हील चेयर की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये व्हील चेयर पर बैठ के बूढ़ी माई है, ये आगे जो मेन पंडाल है वहां तक इनको लेके जाया जा रहा है। सुविधाओं की मैं बात करूं तो दर्शकों यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं जो शायद आपको और कहीं देखने को ना मिले, लेकिन यहाँ वो आपको देखने को मिल रही है। आने वाले श्रद्धालु को किसी भी तरह की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के उस मेन पंडाल के बिल्कुल आगे, जहां पर आध्यात्मिक सत्संग का जो है आयोजन होता रहता है। और इसका जो आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, ऊपर एक बैनर लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है
संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ। गरीब केशव बंजारा भया बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव करतार। और अब हम यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। बाहर का व्यू चेक करिए, कितना शानदार व्यू यहाँ का आपको देखने को मिल रहा होगा। कितनी अच्छी यहाँ पर एक डेकोरेशन की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं को बिल्कुल ये उनका मन मोह लेती है। बाहर से भी देखिए, और इस तरफ ये भक्तों के लिए भंडारा, फिर एक और जो है दूसरा डोम यहाँ पर बना हुआ है, गेट नंबर 2। और पूरा व्यू आप चेक करिए, इस तरफ दूसरा डोम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ा, जहां अंदर की तरफ LED लगी हुई है। अब हम इस पंडाल के अंदर चलते हैं, जहां पर आज जो इस समागम का जो पहला दिन है वो आज यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के जो मेन पंडाल है उस हिस्से में। और ये जो एरिया है जिसको ये दरबार साहिब कहा जाता है, और तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव। और इस तरफ आप देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है। अपने इष्ट देव गुरुदेव को दंडवत प्रणाम यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत से। और कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ा पीछे दिखाएं, कितनी बड़ी संख्या में जो है जनसमूह यहाँ पर एकत्रित हुआ है। इधर ये पुरुषों का हुजूम है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर महिलाएं, और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो भी अलग अलग है। एक बार आप इधर देखेंगे सामने की तरफ, तो यहाँ देखें आप, यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अखंडवाणी का यहाँ पर जो पाठ है वो महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और इस तरफ आप सामने देखेंगे ये यहाँ पर, और यहाँ पर पुरुषों के द्वारा जो है इस पाठ का जो है वाचन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन दरबार है, वहाँ की श्रद्धा का सैलाब आप देखिए, भक्ति की भावना आप देखिए। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव, श्रद्धा, उसी में सब डूबे हुए ये श्रद्धालु अपने गुरुदेव को अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे। और ये प्रणाम स्थल भी अलग अलग बनाया गया है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। तो दर्शकों, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपको इस आश्रम की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक और पॉइंट हमें देखने को मिला है, टी पॉइंट। चाय राम यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लोग चाय ले रहे हैं, कपों में डाल रहे हैं। तो यहाँ चाय की क्या व्यवस्था है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। सर साहेब जी, सर चाय को लेकर के क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, सत्संग में, भंडारे में, उनके लिए निःशुल्क चाय की व्यवस्था है। निःशुल्क व्यवस्था है। और ये कब तक चलती रहती है, या 24 घंटे है या कुछ टाइम पीरियड इसका? ये 24 आवर्स चलती है, 24 घंटे। 3 दिन का समागम है गुरु जी का। आपने यहाँ पर ही पॉइंट बना रखा है, यहाँ पर ही चाय मिलती है? हाँ, यहाँ पे चाय राम का काउंटर यहाँ पे आर पार लगे। आश्रम में जितने पॉइंट बने हुए, पार्किंग, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग, बस पार्किंग, स्टैंड, बस स्टैंड, सब पे चाय राम की सेवा निःशुल्क है। यहाँ पर भी हमें जो है वो अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया साफ सफाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और इस आश्रम की जो है व्यवस्था उसको हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? भिलवाड़ा से संपत लाल माली है। सर कब आए आप यहाँ? आज ही आए। आप आज आए हैं, भीलवाड़ा से आप आए हैं, आपने आश्रम को पूरा देखा है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। पहले भी एक बार, दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आप आए हो, तो आपने दूसरी बार आने के बाद तो आश्रम को बहुत गहराई से देख लिया होगा। आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी हैं? अच्छी लगी है, व्यवस्था अच्छी है। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली आपको? यहाँ पर सोने बैठने की, चाय पानी की, भोजन की, प्रसाद की, सबकी व्यवस्था अच्छी है। तो जो लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं या वो यहाँ आने का सोच रहे हैं, तो उनको भी ये जानना जरूरी है कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या वो निःशुल्क है या उनका कोई पैसा लिया जाता है? कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं आपने देखी हैं, क्या वो सारी निःशुल्क है या कुछ चार्ज भी दिया जाता है? निःशुल्क है, निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
और यहाँ पर ठहरने की, नहाने धोने की क्या क्या कैसी व्यवस्था लगी आपको? नहाने धोने की, कहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब जगह व्यवस्था अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी व्यवस्था मैंने पहली बार देखी है, सब जगह जाके भी आया हूँ मैं हूँ एक ड्राइवर, गाड़ी चलाता हूँ, सब भंडारे में जाता हूँ। और कहाँ कहाँ गए हैं, जैसे कुछ बताएं, और कहाँ कहाँ गए हैं आप? मैं निरंकारी में भी गया हूँ और ब्रह्मा कुमारी में भी गया हूँ, सब जगह जाता हूँ। व्यवस्था यह बहुत अच्छी लगी है। आपने अन्य धर्म गुरुओं के जो है सत्संग भी अटेंड किए हैं, अन्य जगह धार्मिक स्थलों पर भी आप गए हैं, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है सतलोक आश्रम की, वैसी आपने कहीं नहीं देखी? नहीं देखी ऐसी व्यवस्था। क्या फर्क लगा वहाँ की व्यवस्था में और यहाँ की व्यवस्था में? वहाँ की व्यवस्था ये देखो, मोटा भंडारा है, वो नाम चलता है इनका, रामपाल जी का, भगवान का नाम चल रहा है, कोई दूसरी जगह पे व्यवस्था नहीं बैठ पाई है, अच्छी है। और साफ सफाई का लेन देन, यहाँ हर चीज की व्यवस्था है, हर चीज बनाई हुई है, और अपने आप में व्यवस्था बना रहे हैं। जो कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, सब साहिब की कृपा है, सब बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब। तो दोस्तों देखा, ये थे एक श्रद्धालु जो दूसरी बार यहाँ पर आए हैं, और इन्होंने कहा है कि मैंने आश्रम की जो है सारी व्यवस्थाएं गहराई से देखी है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि मैंने और भी जगह जाकर के देखा, अन्य धर्मगुरुओं के सत्संगों में, उनके भंडारों में या अन्य धार्मिक स्थलों पर, ये जो व्यवस्था सतलोक आश्रम सूरत में है, ऐसी व्यवस्था और कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और ये चीज शायद आपने अपनी आंखों से भी देखी होगी, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की साफ सफाई, और सबसे बड़ी बात यहाँ का हर चीज जो है यहाँ पर वो निःशुल्क है। श्रद्धालुओं से भक्ति के नाम पर किसी भी तरह का जो है लूटपाट यहाँ पर नहीं होता है। बाकी अक्सर आप देखते हैं बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर काफी लूटा जाता है श्रद्धालुओं को, चाहे वह प्रसाद की बात हो, चाहे वह दर्शन करवाने की बात हो, चाहे वो सोने की, ठहरने की, नहाने धोने की, जो भी चीज हो। आपने ये चीज खुद महसूस की होंगी कि वहां पर हर जगह उम्मीद से ज्यादा चार्ज लेकर के जो श्रद्धालु है उनको एक तरह से लूटने का काम किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप सतलोक आश्रम के किसी भी आश्रम में चले जाएंगे, आपको ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। आपको हर चीज यहाँ पर आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी, और वो भी बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ में। यहाँ का भोजन भंडारा आपने देखा, कितने तरह के व्यंजन वहाँ पर मिलते हैं, कितना अच्छा वहाँ का जो है वातावरण है भोजन भंडारे का। और पूरे पंडाल का आप चेक कर लीजिए, पूरे में मैट लगी हुई है, और ये जो इधर मेन पंडाल पास में ही है इस साइड, वहाँ पर अंदर बहुत बड़ी जगह पर श्रद्धालु है वो वहाँ पर लेटते हैं, बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो दर्शकों, ये थी तस्वीरें सतलोक आश्रम सोजत की, और यहाँ आज दिव्य धर्म यज्ञ जो 512वां है वो आज यहाँ शुरू होने जा रहा है। और उस दिव्य धर्म यज्ञ में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, और इस आध्यात्मिक महाकुंभ का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं, और अपने आप को जो है वो यूं कहें कि जो है तृप्त महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के आश्रम में आने के बाद में लोगों का यही रिव्यू रहता है कि यहाँ आने के बाद में कुछ ना कुछ एक दिव्य अनुभूति उनको जरूर होती है, उनको मन की जो है शांति मिलती है। तो आप चारों तरफ देखेंगे ना, जहां पर भी देखेंगे आपको जो है गुरुवाणियां देखने को मिलेगी। देखो, गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, 3 लोक की संपदा, 100 गुरु दीनी दान, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यानी कि जो एक भक्ति में माहौल है वो आपको यहाँ पर चारों ओर देखने को मिलता है। और ये जो ऐसी वाणियां हैं जिनको सुनने पढ़ने मात्र से अंदर का जो विकार है वो खत्म हो जाता है, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें किसी भी तरह का जो राग देश खींचतान वो यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल चिल जो कहते हैं कि एकदम से चिल फीलिंग यहाँ पर आती है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती है। हम खुद इस चीज को फील कर रहे हैं, और आने वाले श्रद्धालु भी वो इस चीज को बताते हैं। तो दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं अभी सतलोक आश्रम सोजत की। अधिक जानकारी के लिए, अधिक डिटेल के लिए आप खुद सतलोक आश्रमों में आ सकते हैं, और यहाँ की तमाम जो है चीजों की आप बारीकी से जो है वो आप जांच कर सकते हैं। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, हम आपको यहाँ की जो है कवरेज वो पल पल की आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।